बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वो लोग जिनके इलाकों में सैलाब आया हुआ है उनके लिए खसूसी दुआ करें। अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी करे, आसानी फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी बेटे, हमारे पास जो टॉपिक है जेनेटिक्स के अंदर, ये हम लोगों ने डील करना है जीन लिंकेज। बेटे बहुत आसान सा है, ठीक है। और इस जीन लिंकेज को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो एक क्रोमोसोम है, सपोज मैं ये एक क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देयर इज़ अ क्रोमोसोम। ये जो एक क्रोमोसोम है इसके ऊपर मौजूद जितने भी जीन, सपोज मैं ये कहता हूँ ये हमारे पास ये इसके ऊपर जीन्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे जीन्स बेटे लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। दे आर रेफर टू एज लिंक्ड जीन्स। और हम लोगों ने पढ़ा था दैट मेंडल वाज अनएबल टू एक्सप्रेस जीन लिंकेज के जीन लिंकेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेटे ये जीन लिंकेज तो पता चल गया। आपसे ये पूछा जाता है भाई ये बताओ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन में जीन लिंकेज ग्रुप्स कितने हैं? हाउ मैनी जीन लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर? तो बेटे याद रखना, इसमें जीन लिंकेज ग्रुप्स हमारे पास जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना उतने ही जीन लिंकेज ग्रुप्स होंगे, यानी 23। ठीक है, सो 23 लिंकेज ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं। हाँ, ये 23 को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि इनमें से 22 हमारे पास वो होते हैं जो ऑटोसोमल हैं, तो इस वजह से हम इनको ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप्स बोलते हैं। और इसमें से एक वो होता है जो कि हमारे पास सेक्स लिंकेज ग्रुप शो करता है। तो लिंकेज ग्रुप जो है बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत आसान सा है। लिंकेज ग्रुप्स और लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं? ऐसे जीन्स जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इनको बेटे हम लोग लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई? चलो, हमारे पास बेटे ये जो लिंकेज ग्रुप्स है इसमें आप लोग ये बताते हो कि जो लिंकेज ग्रुप होता है ना, ये बेसिकली हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग डील करेंगे। इसकी डिटेक्शन जो होती है लिंकेज ग्रुप की बेटा, वो हम लोग कर रहे होते हैं टेस्ट क्रॉस से, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, और आपको पता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। दैट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू जीन्स जस्ट टू डिटेक्ट कि हमारे पास ये दो जीन्स के दरमियान लिंकेज जो है वो किस तरह से होती है। इस तरह के जो टेस्ट क्रॉस होते हैं ना, ये बेसिकली हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो कि दो ट्रेड्स के लिए होता है उसको बैक क्रॉस करवा देते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। ओके, तो ये बेटे हमारे पास यानी F1 जनरेशन का P1 के साथ बैक क्रॉस करवाते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि आपने जो है ना वो याद रखना है हमारे पास TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। अब ह्यूमन के अंदर ना बेटे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एरिया है क्वेश्चन का, वो क्या है? जैसे ऑटोसोमल की बात करें तो यहाँ पर ऑटोसोमल के हवाले से आपके पास एक क्रोमोसोम नंबर 11 की लिंकेज बेटे शो करता है। क्रोमोसोम नंबर 11 की लिंकेज शो करता है। इस क्रोमोसोम नंबर 11 की लिंकेज के अंदर वो बताता है कि भाई इसके ऊपर जो लिंकेज ग्रुप होता है ना, दैट इज फॉर सिकल सेल अनीमिया। ये बेटे सिकल सेल अनीमिया के लिए होता है। प्लस इसी के साथ साथ इसमें ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म भी आ जाता है। ल्यूकीमिया बोलते हैं कैंसर को, और एल्बिनिज्म बेटे हम लोग बोल रहे होते हैं वो वाले अफराद जो उनकी बॉडी के ऊपर मेलानिन बहुत कम होता है। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास आ जाता है जी ये एक्स क्रोमोसोम के हवाले से।
तो एक्स क्रोमोसोम के हवाले से जब भी हम लोग डील करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम पे आपको ये जो लिंकेज नज़र आता है बेटा, इसमें कौन कौन सी आपको जो बीमारियां वो नज़र आती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, देयर इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर बेटे हम यहाँ पर हीमोफीलिया को डील कर रहे होते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज को बोलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हीमोफीलिया। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है गाउट, ठीक है। चलो, ये बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसके साथ डील करते हैं। ठीक हो गया। तो दैट वाज लिंक्ड जीन्स, जीन लिंकेज, और इनको हम लोग डील करते हैं। अब ना ज़रा हम क्रॉसिंग ओवर को देख लेते हैं, फिर क्रॉस ओवर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। वैसे तो क्रॉसिंग ओवर हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हूँ मैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए रिवीजन के लिए दोबारा से देखते हैं। सपोज बेटे ये हमारे पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है, और ये दो सिस्टर क्रोमाटिड्स आ गए, ठीक है। इसमें होता यह है कि इस आपको पता है कि होमोलोगस है तो इसमें जीन्स क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास यहाँ पर क्या मेटा फॉर्मेशन आती है। क्या मेटा फॉर्मेशन में आप ये पढ़ते हो कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारे पास बेटे इनके सेगमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। सपोज ये हमारे पास सेगमेंट्स चेंज होते हैं और हम बेटे इसको कुछ यूं डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। सो ये बेसिकली बताता है कि आपके पास इसमें ट्रेड्स कैसे वेरी हुई हैं। ट्रेड्स वेरी होती हैं बेटे, आप ये देखो जब भी ये गैमीट्स बनाएंगे ना, तो हमारे पास ये जब सेपरेट होंगे तो एक गैमीट के अंदर ये ट्रेड, ये तो बिल्कुल पेरेंट जैसी है, दूसरे के अंदर ये हाफ एक पेरेंट जैसी, हाफ दूसरे पेरेंट जैसी। सिमिलरली इसमें भी अगर आप देखो तो एक वो है जो बिल्कुल पेरेंट जैसा है, और एक वो है बेटे जो कि आपके पास हाफ एक पेरेंट जैसा, हाफ दूसरे पेरेंट जैसा। यानी ये जो दो हैं ये आपके पास रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इनके अंदर जो मटेरियल है वो चेंज हुआ है। तो हम इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा है। आपसे बेटे जब भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ना है उसे कि ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर कितने इंडिविजुअल के अंदर चेंज आया। इसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि क्रॉस ओवर हमारे पास होता है, ठीक है। फर्ज करो वो कहता है जी हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन है कितने की, 500 की। 500 इंडिविजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। डन हो गया। चलो जी, इसमें बेटे आपके पास 100 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, यानी वो नॉर्मल से हट के हैं। तो आपसे वो जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आपने बड़ा सिंपल सा इसका आंसर देना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो क्रॉस ओवर आता है ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन, यानी 100 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो आपके पास ये इसके साथ कट गया और आंसर आएगा दैट विल बी 20%। तो 20% बेटे हमारे पास ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा होगा। चलो, बहुत इजी सा है बेटे, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रिकॉम्बिनेशन जो होती है, जितने भी आपके पास वो इंडिविजुअल बताएगा वो सारे के सारे इंडिविजुअल को आप लोग देखोगे उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसके अंदर चेंज कितना है, और फिर आप उसको डील कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन की कैटेगरी थी। दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है जिसमें से सवाल बनते हैं वो है बेटे सेक्स लिंकेज इन मैन, ठीक है। कि आपके पास जो मैन है इसमें भाई कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें ये सेक्स लिंकेज किस तरह से आप लोग डील करते हो।
बेटे याद रखना, हमारे पास अगर तो फीमेल है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर ना यहाँ पर आपको ना ये एक एक्स और ये बेटे दूसरा एक्स नज़र आता है, ठीक है। यानी हम इनको लेबल कर सकते हैं, ये एक्स और एक एक्स, ठीक है। अगर आप मेल की बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर बेटे एक हमारे पास आ जाता है एक्स क्रोमोसोम और एक बेटे हमारे पास आ जाता है वाई क्रोमोसोम। अब आपके पास हमेशा जब भी एक्स लिंक्ड ट्रेड की बात करेगा ना, तो एक्स लिंक्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स आ जाती हैं या हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड आ जाती है। अब ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्यों है, ये देखो ना बेटे, अगर हमारे पास एक, हम ये कहते हैं कि भाई इसके पास एक जीन है, ठीक है, फर्ज करो कैपिटल एच, तो उसको सुप्रेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद तो है, ठीक है, या दोनों सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से एक्स लिंक्ड आपके पास या तो वो नज़र आएगी डोमिनेंस, डोमिनेंट ट्रेड, या वो आपके पास नज़र आएगी बेटे रिसेसिव। तो इसीलिए आपको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ये नज़र आती है। लेकिन वाई के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। वाई लिंक्ड ट्रेड्स जो होती हैं वो बेटे जिसमें भी होंगी वो वहीं होंगी। जैसे ये देखो, इसके ऊपर होता है एस आर वाई जीन, एस आर वाई जीन इसके पास मौजूद है, इसका काउंटर पार्ट उस पर है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हेमीजाइगस है। और वाई लिंक्ड जो ट्रेड्स होती हैं बेटे, दे आर ऑल्सो नॉन एज होलेंड्रिक ट्रेड्स या वाई लिंक ट्रेड्स, या बेटे इनको बोलते हैं होलेंड्रिक ट्रेड्स, याद रखना, ये हमारे पास होलेंड्रिक ट्रेड्स कहलाती हैं। अच्छा, इसकी ना कुछ एग्जांपल आपको ऑप्शन में यूज़ कर सकता है। जैसे हमारे पास एक आ जाती है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है, हाइपर ट्राइकोसिस होता है बेटा, इसमें आपकी पूरी बॉडी के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा बाल बनना शुरू हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है वेबिंग ऑफ टोज। तो बेटे ये हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं जो कि इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो होलेंड्रिक ट्रेड्स कौन सी हैं, ये वाइलिंग ट्रेड्स को होलेंड्रिक ट्रेड्स बोल रहे होते हैं। और आपके पास बेटे एक्स लिंक जो हैं ये डोमिनेंट हो सकती हैं, ये बेटे रिसेसिव हो सकती हैं, ठीक है। चलो, अगर आपके पास कोई एक जीन है जो कि हम ये कहते हैं, फर्ज करो एक्स के ऊपर भी है वाई के ऊपर भी है, दोनों डिफरेंट के ऊपर मौजूद है, तो इसको क्या लेबल करेंगे, ये सूडो ऑटोसोमल होगा। है तो ये किस पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन ये सूडो बिहेवियर शो करेगा, सूडो ऑटोसोमल बिहेवियर बेटे ये शो कर रहा होगा। एस आर वाई जीन का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास इस एस आर वाई का मतलब होता। चलो जी, ये हमारे पास बेटे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग डील करते हैं, वाई लिंक्ड ट्रेड्स, एक्स लिंक्ड ट्रेड्स। अच्छा, एक एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो एक्स लिंक्ड ट्रेड्स होती हैं ये कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। याद रखना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में मोस्टली आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। बेटे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स ट्रांसफ़र होती हैं इन अ जिग जैग मैनर, ठीक है, जिग जैग मैनर। अब ये जिग जैग मैनर क्या होता है, जिग जैग मैनर बोलते हैं, पहले बेटा आपके पास जो सन है, ठीक है, या फादर है, सपोज फादर को अगर बीमारी है तो फादर से ये ट्रांसफ़र होगी डॉटर में। डॉटर जो है वो रिसेसिव हो सकती है, हो सकता है उसमें शो ना हो, डॉटर आगे अपने बेटे को ये ट्रांसफ़र करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटे जिग जैग मैनर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास एसोसिएटेड होती हैं विद रेफरेंस टू दिस, क्योंकि एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेड्स होती हैं दे आर मोर कॉमनली फाउंड इन
मेल, मेल के अंदर जो है ना ये आपको ज़्यादा कॉमनली नज़र आती है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स के अंदर हमारे पास जो एक ट्रेड हम लोग डील करते हैं, बीमारी है, दैट इज बेटे हीमोफीलिया। हीम का मतलब है ब्लड, फीलिया बोलते हैं लवर। ठीक है, यानी ये बेटे ब्लीडर्स डिजीज कहलाती है। ये हमारे पास कहलाती है ब्लीडर्स डिजीज। इनको अगर एक दफ़ा को कट लगता है ना तो ये इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है कि इट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, ये कौन सी बेटे ट्रेट है, एक्स लिंक्ड ट्रेट है कि वाई लिंक्ड है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट, और ये बेटे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। इसी वजह से ये ज़्यादातर बेटे आपके पास मेल में एक्शन जो है वो शो कर रही होती है। इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हम लोग बोल रहे होते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें ना किसी भी फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हो सकती है। हीमोफीलिया की हमारे पास टाइप्स देख लेते हैं। एक होती है बेटे दैट इज नॉन एज हीमोफीलिया ए। ठीक है, हीमोफीलिया ए। एक होती है बेटे हीमोफीलिया बी। एक बेटे हमारे पास होती है हीमोफीलिया सी। ठीक है जी, तो ये तीन डिसऑर्डर हैं हमारे पास, तीन टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। इनमें से बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हीमोफीलिया ए और बी होती हैं ना, दे आर नॉन एलिलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। ठीक है, मतलब जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों आपके पास नॉन एलिलिक हैं और एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। जबकि हीमोफीलिया सी जो है बेटा ये हमारे पास ऑटोसोमल है। ठीक है, और ऑटोसोमल पे किस क्रोमोसोम पे होती है? दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 4 पे होती है बेटे। क्रोमोसोम नंबर 4 पे ये आपके पास मौजूद होती है। ये क्वेश्चन आता है, जबकि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला आप लोग पढ़ते हैं वो ऑटोसोमल 7 पे होता है। चलो, पहला सवाल ये आता है कि जी हमारे पास हीमोफीलिया ए कितने लोगों के अंदर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा अबंडेंटली यही नज़र आती है, 80% लोगों में बेटे ये मौजूद होती है। फिर ये 20% लोगों में ये होती है हीमोफीलिया बी। और बेटे लेस देन 1%, यहाँ पे प्रतिशत मेरा खत्म हो गया, ये आपके पास हीमोफीलिया सी होती है। ओके, तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ओके, चलो, हमारे पास बेटे ये जो हीमोफीलिया ए होता है, इस हीमोफीलिया ए के बारे में ये कहा जाता है ये किस वजह से है, किस फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से है? तो इसमें आप ये बताओगे फैक्टर 8, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से। हीमोफीलिया बी किस वजह से है? ये बेटे फैक्टर 9। हीमोफीलिया सी किस वजह से? ये बेटे हमारे पास फैक्टर 11 की वजह से। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ क्रिसमस फैक्टर किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ, इनमें से किसको हम लोग क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं? बताओ भाई, क्रिसमस फैक्टर कौन सा है? 8 है, 9 है या 10 है? हम्म, बता दो। फैक्टर 9, बिल्कुल बेटे। ये जो हमारे पास फैक्टर 9 होता है इसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, दैट इज नॉन एज क्रिसमस फैक्टर। अच्छा, एंटी हीमोफिलिक किसको बोल रहे होते हैं ये भी बताओ। एंटी हीमोफिलिक किसको बोलते हैं? एंटी हीमोफिलिक, हाँ जी, इसको AHF भी बोला जाता है ना। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बेटे फैक्टर 8 को बोला जाता है, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है जी, तो ये बेटे दो आप लोगों ने इसके साथ नाम याद रखने हैं।
फैक्टर 8 को क्या बोलते हैं, फैक्टर 9 को क्या बोल रहे होते हैं। बहुत आसान सा है ये बेटे, आपके पास क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें से पेडिग्री टाइप क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो पेडिग्री टाइप एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। चलो, वो कहता है जी हमारे पास ना एक पेडिग्री है, उसमें हम ये कहते हैं जी दैट इज़, ये जो सर्कल है ये हमें शो कर रहा है बीमारी को, और ये जो बेटे हमारे पास ये स्क्वायर है, दैट इज सॉरी सर्कल जो है ये शो कर रहा है फीमेल को, और ये शो कर रहा है मेल को। ठीक है जी। फर्ज करो इनकी भाई आपस में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। ठीक है। इस बेटी की शादी होती है एक डिजीज्ड मेल के साथ। फर्ज करो ये हमारे पास डिजीज्ड मेल है, तो जब भी ये डिजीज्ड मेल के साथ इसकी शादी होती है तो हमारे पास भाई इसमें आपको 3 बच्चे नज़र आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता। ठीक है, फर्ज करो 3 बच्चे इनके कौन कौन से। एक है भाई यहाँ पर बेटी नॉर्मल है, दूसरा यहाँ पर बेटा, तीसरा यहाँ पर एक और बेटी। ठीक है। अब वो ये कहता है इस बेटी की शादी जो है वो एक और डिजीज्ड मेल के साथ होती। ठीक है। अब इनके यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है जी। और एक बेटे ये बेटी आ गई, दूसरा हमारे पास ये बेटा आ गया, फिर ये, और ये आपके पास। ठीक है। तो इस तरह के पेडिग्रीड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्ज करो हम इसको पोजीशन दे देते हैं। हम ये कहते हैं जी हमारे पास पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4 है, पोजीशन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है। फिर यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। ठीक है। ये इस तरह की पेडिग्री देता है। वो कहता है जी पेडिग्री आपको दिखाई गई है, आप इसमें से किसी एक की वो आपसे पूछ लेता है कि भाई जीनोटाइप बताओ उस इंडिविजुअल की। जैसे जीनोटाइप आप पूछ सकता है वो आपके पास के इस 5 की बताओ, तो 5 की जीनोटाइप कैसे बताओगे, क्या हो सकती है इसकी जीनोटाइप। देखो हमारे पास ये फीमेल, ठीक है, फीमेल क्या होगी, यहाँ पे नॉर्मल है, यानी ये आपके पास एक्स एक्स स्मॉल एच, बल्कि नॉर्मल है ना, तो वो आपके पास कैपिटल एच होगा। तो यहाँ पर आ गया कैपिटल एच। ठीक है। ये आपके पास कैपिटल एच और वाई, इनके आगे चांसेस क्या हैं, ये देखो हमारे पास चूंकि नॉर्मल है तो ये जो फीमेल होगी ये भी नॉर्मल होगी, एक्स कैपिटल एच। ये मेल जो है ये हमारे पास डिजीज्ड है, यानी इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्स स्मॉल एच और वाई। अब जब भी इनका क्रॉस होगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, ये जो एक 5 है बेटे, अगर हम इस बेटी की बात करते हैं तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ पर आपके पास जो है एक्स कैपिटल एच और वाई। तो 5 पोजीशन की पूछ रहा है या 7 की पूछेगा, तो इन पे बेटा आपके पास यही आंसर आएगा, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, यानी ये जो फीमेल होगी ये हमारे पास कैरियर होगी। अभी लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिसऑर्डर होते हैं, ये बेटे हमारे पास मेल के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है जी, दे आर मोर अबंडेंट इन मेल। तो बेटे ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ हमारे पास पूछे जाते हैं। ये था हमारे पास सिलेबस जो कि इसके जीन लिंकेज के हवाले से, जेनेटिक्स के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, सो जेनेटिक्स हमारी यहाँ पर होती है ख़त्म, और
बात याद रखना, इट्स नॉट द एंड, इट्स बिगनिंग। ठीक है, ये बिगनिंग है। और ये किसकी बिगनिंग ऑफ योर एरा, ये आप लोगों के वक्त की, आपका एरा। ठीक है, सो यू हैव टू डू कि ये एरा जो है ये अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रहे, और ये आप लोगों ने जो मेहनत की है ये पे बैक हो। ठीक है बेटे, तो ये बात याद रखना कि आपके पास ये जो स्टार्ट था वो भूलना नहीं है कि वाई हैव यू स्टार्टेड। ठीक है, क्या आप साथ साथ अपने साथ जो है वो एफर्ट करते रहें। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, आप लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। किसके लिए? उस ख्वाब के लिए जो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, सो बेटे मेरी तरफ से उन तमाम बच्चों को वेरी बेस्ट ऑफ लक, और मैं पहले से ही उनको एक खुशखबरी सुनाऊंगा दैट दे आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। जिनको अभी भी जैसे वो आंखें बंद करते हैं तो फौरी तौर पर उनके जहन में आ जाता है कि भाई नहीं, मैं सो नहीं सकता, अगर मैं सो गया तो मेरा ख्वाब जो है वो पीछे रह जाएगा, मैं बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाऊंगा। तो अपने ख्वाब को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि आप लोग क्या हैं, क्यों करना चाह रहे थे, क्यों आपने ये टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है, और आपकी अल्टीमेट गोल है वो कौन सी है, क्या आप उस गोल की तरफ मूव कर रहे हो, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। बताओ, कर रहे हो? अगर तो आपको जवाब आ रहा है ना यस कर रहे हो, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपका दिल आपको जवाब दे रहा है कि नहीं, आप जो है वो उसको अचीव करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी आपको करने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब यह है बेटा, देर आर सम डेफिशिएंसीज, बहुत कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी है जो कि आपको जो है पीछे रख रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, किसी की दिल आज़ारी की हो, तो उनसे माफ़ी मांगे। ठीक है, पहले उनसे माफ़ी मांगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, बड़े हैं, किसी के साथ भी की है। ठीक है, और फिर अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करेगा। आपको पता है ये ज़मीन पे जो फरिश्तों का रूप कंसीडर किया जाता है ये इसी डॉक्टर को कंसीडर किया जाता है। सो यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी एन mimic of an angel on this earth. So if you want to mimic the action of an angel on this earth, you must act like an angel. You must be errorless. ठीक है, आप लोगों को जो है वो अपनी अल्टीमेट लेवल तक, गोल तक हासिल करने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा कहूँगा कि चैम्पियंस डोंट हैव एनी चॉइस। आपके कोई चॉइस नहीं, डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है मान जीतने के, बट और आपको जीतना पड़ेगा। यू हैव टू विन, ये आपको जीतना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, जैसे हम लोगों ने किए। ठीक है, सो हम लोग जब तक आपका टेस्ट नहीं होता आपके साथ हैं। किसी किस्म का बेटे कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू डिस्कस, आप उसको शेयर कर सकते हैं।
मुदस्सिर भाई आपके साथ हैं, वो आपकी हर वक्त कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, सॉल्व करें। ठीक है। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है। अल्लाह पाक बेटे आपका हामी और नासिर हो। अपने वालदैन की इज़्ज़त करें। किसी की दिल आज़ारी की है तो बेटे उससे माफ़ी मांगें। थैंक यू बेटे, थैंक यू। आई अप्रिशिएटेड कि आप जो है वो हमारी एफर्ट्स को सराह रहे हैं। आई अप्रिशिएट इट। और बस यही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। आप भी कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और सेल्फलेस होके बेटे काम करना है। सेल्फलेस मतलब आपने सेल्फिश नहीं होना। ठीक है। आपने सेल्फिश नहीं होना। जहाँ पे आप सेल्फिश होगे बेटे, वहाँ पे आप जो है ना वो किसी की दिलाजारी कर देंगे। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हो जाएंगे चाहते ना चाहते हुए, जो कि आपको लेट डाउन करेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। आपने बेटे सेल्फलेस होके काम करना है। ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम एंड पे पूछ रहे हैं, चलें आज आखिरी क्लास है तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है सलमान मुनीर, मोहम्मद सलमान मुनीर। दुआओं में बेटे याद रखिएगा। ओके बेटे, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो, सो यू आर फ्री टू डिस्कस। आप इसको पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।